आज से 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था, क्योंकि दावा यह था कि वहां राम मंदिर को तोड़कर आक्रांताओं ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था और इसके लिए सनातनियों ने लगभग 500 साल तक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वहां राम मंदिर बन चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबर और बाबरी के नाम को छोड़ने को तैयार नहीं। अब बंगाल में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने इसकी नींव भी रख दी है। अब इसको लेकर बंगाल में बवाल मचा हुआ है, और बंगाल ही क्यों, पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और सबकी तरफ से अपनी अपनी राय दी जा रही है, पक्ष में भी और खिलाफत में भी। आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे कि बाबरी पर एक बार फिर विवाद क्यों उठ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में हर गली मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर मस्जिद बनी हुई है, जिससे किसी को कोई किसी भी तरह का ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज जब होता है तब विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। देश में हजारों की तादाद में मस्जिद हैं, लेकिन इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिक्कत तैयार की जाती है। जब बाबरी मस्जिद ढह चुकी है, उसका नामो निशान मिट चुका है, तो फिर एक बार बाबरी मस्जिद बनाने की जिद क्यों? और ना सिर्फ जिद बल्कि इसके लिए नींव भी रख दी गई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और जिस नेता ने नींव रखी है वो टीएमसी के पूर्व विधायक हैं, और पूर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बाबरी को लेकर विवाद गहराया तो टीएमसी ने उस नेता से कन्नी काट ली, हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे लाव लश्कर के साथ 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। अब हुमायूं कबीर यह कह रहे हैं कि जिसको जितना हो हल्ला करना है कर लीजिए, बाबरी मस्जिद बनेगी और बनकर रहेगी। उमाजी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईंटा नहीं खोलने देंगे। मेरा चैलेंज है। उमाजी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी नहीं सतर्क कर रहे हैं, चेतावनी दे रहा है। जा पैसा मत कीजिए। आप हुमायूं कबीर को कैसा के ऊपर से नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिल्लांगा में बनेगी बनेगी बनेगी। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर सिर्फ टीएमसी से ही ताल्लुक नहीं रखते, ये बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, और 2021 से अब तक वो टीएमसी के विधायक भी हैं। हालांकि उनकी तरफ से यह कहा गया था कि वो जल्द ही इस्तीफा दे देंगे क्योंकि टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन अब वो यू टर्न मार गई हैं। लेकिन हमारा मुद्दा यह नहीं है वो किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी पार्टी में सियासत करें, लेकिन जिस तरह से वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। और यह कोई पहली बार नहीं है। आज वो दलील दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को ही कुरान को 1450 साल हो रहे हैं, तो इसके लिए उनकी तरफ से 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। हालांकि 6 दिसंबर को ही बाबरी ढांचे को कार सेवकों द्वारा अयोध्या में विध्वंस किया गया था। और ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में
कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं और महज 30% हिंदू हैं। जीतने के 2 घंटे बाद सारे हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। बाबर से हिंदुओं को दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों को जिद है कि वो बाबर का नाम देश से नहीं मिटने देंगे, देश के लोगों को नहीं भूलने देंगे। तो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, और ये बाबरी मस्जिद भले ही अभी बंगाल में बन रही है, लेकिन बाबर और बाबरी के नाम को जिंदा रखने के लिए, इसके लिए स्मारक बनाने की तैयारी हैदराबाद में भी की जा रही है, और साफ तौर से कहा जा रहा है कि जल्द ही हैदराबाद में बाबरी की याद में स्मारक बनाया जाएगा। और जो ये मौलाना साहब हैं जो दावा कर रहे हैं कि हैदराबाद में जल्द ही बाबरी की याद में स्मारक बनाया जाएगा, वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद या इस नाम का बाबर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और राम मंदिर को तोड़कर तो बिल्कुल भी बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। वो तर्क दे रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो तुलसीदास अपने रामचरितमानस में इसका जिक्र जरूर करते। तो एक बार पहले इन मौलाना साहब को सुनिए, उसके बाद फिर आगे इस पर बात करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे, और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका कोई एविडेंस नहीं था कि बाबर की तरफ से कोई रेवेन्यू उस मस्जिद को बनाने के लिए आया था। हो सकता है कि कोई लोकल का नाम बाबर हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबर को एक इशू बनाना चाहती है, और बाबर का पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड भी रहा, और बाबर के पीरियड में कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं रहा। और फिर तुलसीदास की जो रामायण है, वो तुलसीदास की रामायण को अगर हम देखेंगे तो वो बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन होने के 60 ईयर के बाद तुलसीदास की रामायण आई। उस रामायण में कोई जिक्र ऐसे नहीं है कि बाबर की बर्थ प्लेस राम मंदिर थी, और राम मंदिर को तोड़कर हमारे राम की समझिए के साथ बर्थ प्लेस पर राम मंदिर थी, उसको बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई है। ऐसी कोई बात रामायण में नहीं है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी। वो ये कह रहे हैं कि संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, और उसका नाम क्या हो यह भी आप तय कर सकते हैं। संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती या बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। एक बार साजिद रशीदी को भी सुनिए। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की, आजादी है, आप बना सकते हो, ये आपका धार्मिक अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी, या जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इन जितने भी मुस्लिम शासक थे इनके नाम पे नहीं बनेगी। तो जब संविधान में ऐसा कोई क्लोज नहीं है, तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं बाबरी मस्जिद बनने की, वो भी बंगाल में, अयोध्या में तो नहीं बना रहा है कोई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। सर बाबरी नाम जो ही क्यों, कुछ और भी हो सकता है ना सर। नहीं, बाबरी नाम ही क्यों नहीं, ये भी तो एक सवाल है ना कि बाबरी नाम ही क्यों नहीं। बंगाल में एक तरफ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई पूरे लाव लश्कर के साथ, और जो हजारों लाखों की तादाद में लोग इसमें पहुंचे वो अपने साथ साथ ईंट भी लेकर पहुंचे थे, तो काफी तादाद में वहां ईंट भी इकट्ठी हो गई हैं। तो पूरी ताकत दिखाने की कोशिश यहां हुमायूं कबीर की तरफ से की गई, और सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी इसमें काफी बड़ी संख्या में मौलाना मौलवी आए हैं।
वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता में गीता पाठ कराया जा रहा है, जिसमें कि 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं और मिलकर सब एक स्वर में गीता पाठ कर रहे हैं। वहां बाबा बागेश्वर की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जब देश में इतनी मस्जिद है तो एक और मस्जिद सही। लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद की बात होगी। आज एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। अब देश में जब से बाबरी मस्जिद बनाने की बात शुरू हुई है और अब तो नींव भी रख दी गई है, तब से सनातनी भी एकजुट होने लगे हैं और पश्चिम बंगाल में ही तस्वीर आप देख चुके हैं कि 5 लाख लोगों ने एक साथ एक स्वर में गीता का पाठ किया। और जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है तो अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बारी भी याद दिलाई जा रही है। सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मथुरा और काशी अभी बाकी है, इसे भूलना नहीं चाहिए। बहुत भाईचारा हो चुका है, अब भाईचारे में चारा बनने का काम छोड़ दीजिए। चुन चुन के लेंगे अपना हक, चुन चुन के लेंगे और यह अधिकार है हमारा। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट माय डियर। हमें संविधान अधिकार देता है कि जो हमारा था वो हमारा ही होगा और हमारा ही रहेगा। बताइए, कृष्ण जन्मभूमि किसकी है? ये मथुरा किसकी है? ये ब्रजधाम किसका है? इससे बाबर का और बाबर के बाप का कोई लेना देना नहीं है। यह स्थान हमारा है, औरंगजेब के बाप का कोई लेना देना नहीं। और कोई भी उस धर्म को जानने वाला अपने धर्म के ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खा के कह दे कि इस मथुरा से, काशी से, अयोध्या से उनका कोई लेना देना है, उनका कोई पीर पैगंबर यहां जन्म लिया है, कुरान पे हाथ रख के कहे। और अगर नहीं तो हम कहते हैं अपने वेद को हाथ में लेके, हम कहते हैं पुराण को हाथ में लेके, हम कहते हैं गीता को हाथ में लेके कि मथुरा हमारा था, मथुरा हमारा है और मथुरा हमारा ही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। अब इसको लेकर विवाद शुरू से ही हो रहा है, जब घोषणा की गई थी तब भी और जब अब नींव रखी जा चुकी है तब भी। तो देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जितनी निशानी बाबर की पैदा करोगे हम उन सबको मिटाते जाएंगे। अभी मैसेज मिला है कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और किसी ने रखी है। हम तो नहीं जानते किसने रखी है। जिसने भी रखी है उसके दिल में न भारत के प्रति कोई रिस्पेक्ट है और न भारतीयों के प्रति कोई रिस्पेक्ट है। अगर वो व्यक्ति ये चाहता है कि बंगाल में बांग्लादेश बना देगा तो उसकी गलतफहमी है माय डियर। हमने 33 साल पहले भी
बाबर की निशानी को मिटाया था। जहां जहां तुम बाबर की निशानी पैदा करोगे, वहां वहां जाकर उस बाबर की निशानी को मिटाने का काम हम करेंगे। और वहां जब ये मस्जिद बनाई जा रही है तो साफ तौर से ही आप ये मानकर चलिए कि जो हमारे धर्मगुरुओं की तरफ से भी समय समय पर याद दिलाया जाता रहा है कि जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां सनातनियों के लिए दिक्कत हो जाती है। और वो दिक्कत होनी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने का ऐतराज किसी को नहीं है, मस्जिद बनने का ऐतराज किसी को नहीं है, लेकिन क्योंकि बाबर एक आक्रांता था, उसने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर अपने नाम पर मस्जिद बनाई थी, इसलिए सनातनियों को उसके नाम पर दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों को जिद है कि वो बाबरी बनाकर रहेंगे और कोई रोक नहीं सकता। ये दावा भी वो इसके साथ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि साथ ही साथ ये हुंकार भी भरी जा रही है कि आप जितनी निशानी लानी है बाबर की लाइए, हम मिटाने की कोशिश भी या मिटाने की जो लड़ाई है वो भी लड़ते रहेंगे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।